दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संसार भक्ति चैनल में। वट सावित्री व्रत के दिन जरूर पढ़नी चाहिए ये वट सावित्री व्रत कथा। हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए वट सावित्री का व्रत रखती है और बरगद के पेड़ का पूजन करती है। हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाता है और हिंदू धर्म में इस व्रत का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि सुहागिन महिलाएं ये व्रत अपने पति की लंबी आयु और घर में सुख समृद्धि की कामना से करती है। वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ का पूजन किया जाता है और इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। इस साल वट सावित्री का व्रत 19 मई 2023 शुक्रवार के दिन रखा जा रहा है। व्रत के दिन पूजा के बाद व्रत का कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। तो आइए वट सावित्री की कथा सुनते हैं। राजर्षि अश्वपति की एक संतान थी जिसका नाम था सावित्री। सावित्री का विवाह अष्टपति के पुत्र सत्यवान से हुआ था। नारद जी ने अष्टपति को सत्यवान के गुण और धर्मात्मा होने के बारे में बताया था, लेकिन उन्हें यह भी बताया था कि सत्यवान की 1 साल बाद ही मृत्यु हो जाएगी। पिता ने सावित्री को काफ़ी समझाया, लेकिन उन्होंने कहा कि वह सिर्फ सत्यवान से ही विवाह करेगी और किसी से नहीं। सत्यवान अपने माता पिता के साथ वन में रहते थे। विवाह के बाद सावित्री भी उनके साथ में रहने लगी। सत्यवान की मृत्यु का समय पहले ही बता दिया था, इसलिए सावित्री पहले से ही उपवास रखने लगी। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन आया तो वह लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाने लगा। सावित्री ने कहा कि आपके साथ जंगल में मैं भी जाऊंगी। जंगल में जैसे ही सत्यवान पेड़ पर चढ़ने लगा तो उसके सिर पर तेज दर्द होने लगा और वह विष से आकर नीचे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। कुछ समय बाद सावित्री ने देखा कि यमराज के दूत सत्यवान को लेने आए हैं। सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। जब यमराज ने देखा कि उनके पीछे पीछे कोई आ रहा है तो उन्होंने सावित्री को रोका और कहा कि तुम्हारा साथ सत्यवान तक धरती पर ही था, अब सत्यवान को अपना सफ़र अकेले तय करना है। सावित्री ने कहा, मेरा पति जहाँ जाएगा मैं वहीं उनके पीछे पीछे जाऊंगी, यही धर्म है। यमराज सावित्री के प्रतिव्रता धर्म से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने एक वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी। यमराज ने वर देकर आगे बढ़े। फिर से सावित्री पीछे पीछे चलने लगी। फिर एक और वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने कहा कि मैं चाहती हूँ मेरे ससुर जी का खोया हुआ राजपाट वापस मिल जाए। यह वरदान देकर यमराज आगे बढ़े। इसके बाद फिर वे सावित्री पीछे चल पड़ी। तब यमराज ने सावित्री को एक और वर मांगने के लिए कहा। तब उन्होंने कहा कि मुझे सत्यवान के 100 पुत्रों का वर दे। यमराज ने यह वरदान देकर सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सावित्री लौटकर विष के पास आई और देखा कि सत्यवान जीवित हो गए। ऐसे में इस दिन पति की लंबी आयु, सुख शांति, वैभव, यश, ऐश्वर्य के लिए यह व्रत रखना चाहिए और ये व्रत हर एक सुहागिन महिला को जरूर रखना चाहिए और अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखा जाता है।